ध्रुव नमस्कार। हर व्यक्ति यदि अपना वर्क लाइफ बैलेंस सही प्रकार से अपना टाइम टेबल बनाते हुए ठीक रखे तो ये पूरा का पूरा जो चक्र है दिनचर्या का, घर हो, दफ्तर हो, मार्केट हो, समाज हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, भाईचारा हो, बच्चे हों, और काम के अंदर भी यदि आउटपुट आपकी ठीक नहीं चल रही है तो वर्क लाइफ बैलेंस से हम उसे ठीक बना सकते हैं। कहने का भाव ये है कि कुछ लोग घर यदि छुट्टी चले गए ऑफिस से, उनका ऑफिस में आने का मन नहीं करता है, और कुछ लोग ऑफिस में जाने के बाद उनका घर जाने के लिए मन नहीं करता है। कारण या तो वो ऑफिस से तंग है या फिर वो घर से तंग है। घर से तंग वाला व्यक्ति ऑफिस से निकलते समय बहुत परेशान होकर के निकलता है, और ऑफिस से तंग वाला व्यक्ति घर छुट्टी काट करके जैसे ऑफिस आने को होता है उसका मन उदास हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यही चीज विद्यार्थी पे, महिला पे, मायके से ससुराल आते समय और ससुराल से मायके जाते समय उसका जहां भी बैलेंस बिगड़ा हुआ है उसको बहुत दुख होता है, अब फिर सासरे जाना पड़ेगा। और अगर घर में तंग है तो ससुराल में खुश है, तो ससुराल से जब भी कभी मायके जाना पड़े तो उसका मन बहुत उदास हो जाता है। कहने का भाव ये है कि वे व्यक्ति जो हर जगह पे अपना अपना समय उचित समय में देते रहते हैं उन्हें कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती। ठीक इसी प्रकार माँ बाप जो है बच्चे से एक्सपेक्टेशन करते हैं बहुत कुछ, और जब वो बच्चा वो एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरता है तो माँ बाप को लगता है कि हम बहुत पिछड़ गए, हमारा बच्चा बहुत पीछे है। ठीक इसी प्रकार बच्चे को जब माँ बाप का प्यार नहीं मिलता, माँ बाप की हमेशा डांट डपट मिलती रहती है, टोका टाकी मिलती रहती है, तो वो घर आकर के माँ बाप से मिल करके उतना खुश नहीं होता जितना यार दोस्त से या स्कूल में या अपने मित्र मंडली के साथ वो खुश होता है। हम एक दूसरे को समय नहीं देते हैं, तभी ये ऐसी परिस्थिति पैदा होती है। कुछ लोग अपने कंपैरिजन करने में लगते हैं कि फलाने का बच्चे ने इंजीनियरिंग कर ली है, फलाने का बच्चा डॉक्टर बन गया है, उसका भाई जो है वो वकील बन गया है, ये क्यों नहीं बनता, ये क्यों नहीं बन सकता, इसे भी बनना चाहिए। नहीं, आप कंपैरिजन करेंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे और बच्चे के ऊपर अननेसेसरी का दबाव बनाते रहेंगे, क्योंकि आप कंपैरिजन करते रहते हैं। पड़ोस वाले बच्चे ने इतने नंबर लिए हैं, इसने इतने लिए हैं, पड़ोस वाले बच्चा खेलों में फर्स्ट आया, ये नहीं आया है। ये सब कंपैरिजन दुख का कारण है। अननेसेसरी का प्रेशर बच्चों में ना दें। कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि कुछ बच्चे माँ बाप ने जो कर्जा लेकर के दाखिला कराया है, जमीन बेच करके हायर एजुकेशन के लिए भेजा है, और उसे अगर वहां पर उचित वातावरण नहीं मिलता है तो बहुत परेशान होता है। लेकिन दूसरी तरफ अपने माँ बाप के लिए गए कर्ज को उतारने के उद्देश्य से वो सोचता है यदि मैंने इसमें बीच में छोड़ के चला गया तो मेरे माँ बाप का कर्ज का क्या होगा। तो वो कुछ ना कुछ ऐसी बात कर बैठता है जिसे समाज पसंद नहीं करता। मेरे उन सभी अभिभावकों से, माँ बाप से, स्कूल टीचर से, पड़ोसी से, रिश्तेदार से, और जो भी उन बच्चों को सलाह देते हैं कि तुम्हें ये नहीं ये बनना है, ये नहीं ये करना है, वो बंद कर दें। बच्चे को अपना सर्वांगीण विकास करने में मदद करें। कुछ बच्चे जब तक उनको विजडम मिलती है तो बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं। हम और आप यदि फैसिलिटेटर के रूप में उनके साथ काम करें, वो कहे कि पापा मुझे तो आज घूमने का मन है, और आप कहें नहीं पढ़ना है। वो कहे आज तो मुझे खेलने का मन है, खेल देखने जाना है,
मूवी देखना है। आप हर चीज़ में टोका टाकी करेंगे तो उसका मन खिन्न हो जाएगा। जब उसका पढ़ने का मन हो तब आप कहें कि आप ये चलो, ये कर लो, वो कर लो, और जब उसका वो करने का मन हो तो आप कहें पढ़ लो। बच्चों को बचपन से ही जिम्मेदारी यदि डाली जाए, घर से बाहर रहने की, अपने घर का काम निपटाने की, करने की, मार्केट से सामान लाने की, कहीं चाचा ताऊ मामा फूफा बुआ मौसी जहाँ भी रहती हैं उनको समय समय पे अकेले जाने के लिए अवसर दें, सामान लाने के लिए अवसर दें, कपड़ा खरीदने के लिए अवसर दें, झाड़ू पोछा बर्तन रोटी सब चीजों में से निकालें। करे ना करे वो एक अलग बात है, लेकिन उसे आना चाहिए। यदि वो बचपन से ये सब चीजों में से निकल जाएगा तो बाहरी परिस्थितियां उसको कभी भी विचलित नहीं कर सकती। चाहे उसे हॉस्टल में पढ़ना हो, चाहे उसको हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाना हो, चाहे वो नौकरी करना हो, चाहे उसकी शादी के बाद कहीं और सेटल होने की बात आए, वहां पर भी वो डिस्टर्ब नहीं होगा। जो बच्चे सामाजिक जीवन में अपना योगदान देते रहते हैं, माँ बाप के कार्यों में हाथ बटाते रहते हैं, हम माँ बाप से ये तो शिकायत करते हैं माँ बाप हमें प्यार नहीं देते, माँ बाप हमारे को समय नहीं देते, माँ बाप हमारे साथ कहीं जाते नहीं, घूमते नहीं। कभी आपने सोचा है कि उनका पूरा जीवन आप लोगों की किस्तें उतारने में निकल जाता है? कभी मकान की किस्त है, कभी सामान की किस्त है, कभी पढ़ाई की किस्त है, और कभी शादी का लोन लेना पड़ता है। कहीं आपको नौकरी के लिए ना जाने कहाँ कहाँ किस किस तरह की आपकी फरमाइश पूरी करते हुए, किसी ने कहा पापा मुझे लैपटॉप चाहिए, उसकी हिम्मत हो ना हो आपको लैपटॉप लेकर देते हैं। कोई कहता है मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। क्या आप अपनी तनख्वाह में से लैपटॉप मोटरसाइकिल या माँ बाप की इच्छा कभी पूरे करने की सोच सकते हो? कुछ बच्चे अपने माँ बाप के लिए जब वो कमाने लगते हैं तो कहते हैं क्या करें पापा, मेरा तो गुजारा ही नहीं होता। पिता एक छतरी की तरह से अपने ऊपर फूलों का ओले उनके ऊपर गिरते हैं तो धूप गिरती है तो बारिश गिरती है, तो अपने ऊपर वो छाया की तरह से आपको आंच ना आए अपने ऊपर लेते हैं सभी तरह के दुख दर्द छतरी की तरह। लेकिन बच्चे, कुछ बच्चे जैसे कमाने लगते हैं या शादी हो जाती है, वो माँ बाप से ये कहने लगते हैं मेरे पास तो है ही नहीं, सब कुछ हो तो भी। अपने बच्चों के लिए उनके पास सब कुछ है, अपने लिए सब कुछ है, घूमने के लिए सब कुछ है, बीवी के लिए बहुत कुछ है, लेकिन माँ बाप के लिए नहीं। जबकि माँ बाप ने जब वो बच्चे थे उनको राजकुमार की तरह से पाला। वो कुछ भी फरमाइश करते थे, चाहे उन्हें कर्जा लेकर के लाना पड़ता था, लाते थे। वो जैसे ही बुजुर्ग हो जाते हैं उनके काम करने की क्षमता कम हो जाती है, उनके बोलने की, सुनने की, देखने की क्षमता कम हो जाती है, हम लोग उनको इग्नोर करने लगते हैं। मेरा उन सभी अभिभावकों से, बच्चों से, पड़ोसियों से, समाज से, टीचर से, बहू से, बेटी से अनुरोध है कि माँ बाप के द्वारा कोई भी कार्य जाने अनजाने में ऐसा हो भी जाए, जब वो आपको हजारों बार माफ कर चुके, आप उनको 2 बार भी अगर रिपीट कर दे पापा जी आप बैठे रहो आपको कुछ नहीं पता, कितना दुख होता होगा उनको। आपने 10 बार पूछा पापा ये क्या है, वो बताते थे, दादा ये क्या है, वो बताते थे। जब वो दूसरी बार पूछने लग जाए तो आपको झिझक होने लग जाती है कि ये पापा मेरे से ऐसे क्यों पूछ रहे हैं बार बार, अभी तो बताया था। नहीं, आप उनको अपने बच्चों की तरह से प्यार दें, जेब खर्च दें, उनका बार बार हाल चाल पूछें, आते समय ऑफिस से आते समय और ऑफिस को जाते समय उनसे पूछें, माँ से, बाप से, दादा से, दादी से, यहाँ तक कि नाना नानी के पास भी, उनके मामा मामी के पास भी फ़ोन करें, हाल चाल पूछें, सुख में दुख में। न जाने कितने अवसर आते हैं, हम उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं जैसे हम कभी बच्चे थे ही नहीं, या उन्होंने हमें कभी प्यार दुलार दिया ही नहीं।
आज के दिन हर व्यक्ति तनावग्रस्त है। उस तनाव को कम करने के लिए यदि हम आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लें तो मुझे नहीं लगता कि किसी को तनाव होगा, कोई बीमार होगा। संस्कार के लिए, संस्कृति के लिए हर तरह का दिनचर्या बनाएं। दिनचर्या बनाएंगे तो आपका जीवन, चाहे आप ऑफिस में हैं, मार्केट का काम करते हैं, बिजनेस का करते हैं, नौकरी करते हैं, स्कूल में टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, यदि आपका वर्क लाइफ बैलेंस सही है तो आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके माँ बाप में कभी भी तनाव नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि बचपन से ही बच्चों को वो आदत डालें कि बड़े होकर के उन्हें बार बार कहना ना पड़े, टोकना ना पड़े। चाहे वो पर्यावरण के बारे में हो, चाहे बिजली की बचत के बारे में हो, चाहे पानी की बचत के बारे में हो, या किसी भी तरह का अनावश्यक वेस्टेज को रोकने के लिए बड़े होकर के उम्मीद ना करें कि वो करें। बचपन से आदत डालें। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और हमारे से जुड़ें। हमारा यूट्यूब चैनल और वेबसाइट है डॉक्टर सीपी भारद्वाज के नाम से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8058998381। डॉक्टर सीपी भारद्वाज ना केवल ट्रेनर हैं, मोटिवेटर हैं, बल्कि काउंसलर भी हैं। आजकल घर घर में समस्याएं आती हैं बहुत सारी। वो समस्याओं का हल जब नहीं मिलता तो तनावग्रस्त पूरा परिवार हो जाता है। आप अपने आप को और अपने परिवार के उन तनावग्रस्त लोगों को काउंसलर से जरूर मिलवाएं। समय रहते मिलवाएंगे तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। बहुत लेट होने पे उतना ही समय ज़्यादा लगता है। उम्मीद करता हूं कि आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, मस्त रखेंगे, प्रसन्न रखेंगे, व्यस्त रखेंगे और स्वस्थ रखेंगे। आज के लिए इतना ही है। नमस्कार।